अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, आज बायोलॉजी का जो टॉपिक मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ वो है एड्स। एड्स का नाम अक्सर आपने टीवी के अंदर सुना होगा कि एड्स एक बीमारी है, ये जिनसी अमल से पैदा होती है या फैलती है। तो आइए चलते हैं, आज आपको मैं बताता हूँ ये एड्स है क्या है, ये कैसे फैलती है, इससे आप कैसे बचाव कर सकते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि एड्स किस चीज़ का एब्रीवेशन यानी मुखफ़फ़ है। तो एड्स बेसिकली 4 वर्ड्स पर मुश्तमिल एक सेंटेंस है, यानी कि एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ये 4 लफ्ज़ों का एक मुरक्कब है। अब इससे मुराद क्या है? अ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़, एक ऐसी बीमारी जो जिनसी अमल से फैलती है या मुंतकिल होती है, उसको हम कहते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़। और वो तमाम बीमारियां जो सेक्सुअल प्रोसेस से यानी जिनसी अमल से मुंतकिल हों, उनको हम कहते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ यानी STDs। अब आप कहेंगे कि इसकी वजह क्या हो सकती है? तो इसकी वजह बेसिकली HIV वायरस है। HIV किस चीज़ का एब्रीवेशन है? ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। एक ऐसा वायरस जो इंसान का इम्यूनिटी सिस्टम ख़त्म कर देता है, ऐसे वायरस को हम कहते हैं HIV वायरस। अब इम्यूनिटी सिस्टम क्या होता है और वो कौन कंट्रोल करता है? हमारे ब्लड के अंदर वाइट ब्लड सेल्स होते हैं जिनका काम है दिफा करना। बाहर से कोई भी जरासीम जब बॉडी में दाखिल होता है तो वो आगे से डिफेंड करते हैं, उसको मारते हैं। तो जब हमारे बॉडी के जो वाइट ब्लड सेल्स हैं वही HIV वायरस की वजह से डिस्ट्रॉय हो जाए, ख़त्म हो जाए, तबाह हो जाए, तो हमारी बॉडी आगे से इम्यूनिटी यानी डिफेंस नहीं कर सकती। तो इस सूरत हाल में क्या होता है कि इंसान को एक ही वक्त में मुख्तलिफ़ किस्म के वायरसेस के बीमारियों के अटैक की वजह से उसमें मुख्तलिफ़ बीमारियाँ एक ही वक्त में ज़ाहिर होती है। तो यानी कि आप कह सकते हैं कि जो एड्स है एक बीमारियों का एक ग्रुप है, यानी कि इसमें मुख्तलिफ़ बीमारियाँ शामिल है, एक ही वक्त में मुख्तलिफ़ बीमारियाँ ज़ाहिर होती है, इसलिए इसको एड्स का नाम दिया जाता है। जैसा कि मैंने शुरू में बताया था, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। सिंड्रोम कहते हैं एग्रीगेशन ऑफ डिजीज़, मुख्तलिफ़ बीमारियों का मजमुआ। डेफिशिएंसी कहते हैं कमी, इम्यूनो मीन इम्यून सिस्टम की जब कमी हो जाती है, तो एक्वायर्ड मीन हासिल करना। तो जब हमारी बॉडी का जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो डेफिशिएंस हो जाता है, यानी कि काम करना छोड़ जाता है, और उस एक ही वक्त में इंसान को मुख्तलिफ़ बीमारियाँ उसमें रूनुमा होती है, तो इस कंडीशन को हम कहते हैं एड्स। अब फैलाव किस तरीके से ये एड्स की बीमारी फैलती है? तो ये बच्चों दो बेसिक रीज़न्स हैं इसके फैलने की, जिसमें जिस्मानी फ्लूइड्स में खून और सीमन शामिल है इसकी मुंतकली से। अब आप कहेंगे खून से फैलती? जी बिल्कुल खून से फैलती है। कैसे? जब आप एक डॉक्टर के पास जाते हैं किसी भी बीमारी के सिलसिले में, वो आपको इंजेक्शन लगाता है। इंजेक्शन के बाद उसी इंजेक्शन को वो भर के किसी दूसरे पेशेंट को या किसी दूसरे इंसान को लगाता है। अगर एक इंसान में HIV का वायरस मौजूद है तो वही डेफिनेटली उस सरिंज के ज़रिए, ब्लड के ज़रिए दूसरे इंसान में ट्रांसफ़र हो जाता है। तो अगर हम आज से कोई 15-20 साल पीछे चले जाए तो जो हमारे गली मोहल्ले में डॉक्टर बैठा होता था वो क्या करता था कि हमारे या आपके घर में किसी को भी कोई बीमारी हो जाती, किसी को बुखार हो जाता, नज़ला ज़ुकाम हो जाता, खांसी हो जाती, वो क्या करता था, एक इंजेक्शन निकाल के सुई लगा के वो एक को लगाता, फिर उसी को पानी से वॉश करके दूसरे को, तीसरे को, सब बहन भाइयों को वो लगा देता था। और अल्लाह ना करे अगर पहले के अंदर कोई HIV या किसी दूसरी बीमारी का वायरस मौजूद होता तो डेफिनेटली वो दूसरे बहन भाइयों में भी ट्रांसफ़र होता है। तो उसने तो अपने पैसे कमाने थे, पैसे कमा के चला जाता है, लेकिन आप सब क्या हो जाते हैं, उस बीमारी का शिकार हो जाते हैं। लिहाजा जब भी आप इंजेक्शन लगवाएं तो ये ख्याल रखिएगा कि नई सुई का या सिरिंज का इस्तेमाल कीजिएगा। दूसरे नंबर पे सीमन है। सीमन क्या चीज़ होती है? स्पर्म और उसके साथ जो फ्लूइड होता है उसको हम कहते हैं सीमन। तो जब भी जिनसी अमल किया जाता है तो हमारी बॉडी के अंदर से सीमन रिलीज़ होता है। तो बेसिकली सीमन का जो कॉन्टैक्ट है विद अदर पर्सनस वो भी एड्स के फैलने की वजह बन सकता है। तो मोस्टली ज़्यादातर जो कपल्स होते हैं जो जिनसी अमल करते हैं, अगर उनमें से दूसरे, तीसरे, चौथे यानी कि फ़ीमेल के साथ अगर सेक्सुअल प्रोसेस किया जाता है तो वही एक सीमन मुख्तलिफ फ़ीमेल के अंदर या दूसरे लोगों के साथ जब कॉन्टैक्ट में आता है तो उससे भी
एड्स की बीमारी का फैलने का खर्चा बहुत ज़्यादा होता है। तो लिहाजा कोशिश करें कि अपने आप को गैर महफूज जो जिनसी सरगर्मियाँ हैं उससे बच के रहें, अपने आप को सेफ़ रखें। और मुतासरा जो सुइयों का इस्तेमाल है, जिस तरह मैंने बताया है, वो भी आपने इस्तेमाल नहीं करनी, बल्कि साफ़ फ्रेश और नई सुई का इस्तेमाल करना है। और जब भी आप ब्लड दें या लें तो पहले क्लियर कर लें कि जो ब्लड आप ले रहे हैं, क्या जो देने वाला ब्लड है वो किसी बीमारी का शिकार तो नहीं है वो पर्सन, HIV या किसी दूसरी बीमारी का। इस केस में अगर है तो अगर आप ब्लड ट्रांसफ्यूज कराते हैं तो उसके जर्म्स आपकी बॉडी में आपके ब्लड के थ्रू ट्रांसफ़र हो जाएंगे। तो इसलिए ये बात क्लियर कर लें कि एड्स का जो वायरस है ये इंसानी इम्यूनिटी सिस्टम को तबाह कर देता है, और उसके बाद जो भी वायरस या बैक्टीरिया इंसानी बॉडी पे अटैक करता है, इंसानी बॉडी उस बीमारी में मुब्तला हो जाती है और एक ही वक्त में मुख्तलिफ बीमारियाँ इंसान में शो हो रही होती है। इसकी वजह क्या है कि इंसान का जो इम्यूनिटी सिस्टम है यानी वाइट ब्लड सेल्स है वो ख़त्म हो जाते हैं, वो काम करना छोड़ जाते हैं। तो उम्मीद करूंगा कि अब आप एड्स के बारे में थोड़ी सी आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई है। अब आप जब पढ़ेंगे अपनी बुक से तो आपका आइडिया बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अगर फिर भी आपके जहन में कोई क्वेश्चन हो तो उस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन ज़रूर पुट कीजिए। और अगर आप चाहते हैं डेली बेस पे में केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी की वीडियो रिसीव हो या प्रैक्टिकल की रियल डिमॉन्स्ट्रेशन के साथ हमें वीडियो रिसीव हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी मैं वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अगर आप सबका वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाके अपनी मर्ज़ी के फ़ोल्डर को ओपन करके आप वीडियोस देख सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो तक आपसे इजाज़त चाहूँगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।